तो दोस्तों अगर आप 2026 में अपना खुद का मकान बनवाने जा रहे हो तो आपको घर बनाने के लिए कितना खर्च आ सकता है। देखिए दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम गलती ये करते हैं कि किसी से सिर्फ रफ रेट का अंदाजा सुन के अपने घर का काम शुरू कर देते हैं, और जब घर का काम आधा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको थोड़ा सा अंदाजा आ जाता है कि इस काम को करने के लिए आपको 3 से लेके 4 लाख रुपए का और अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि आपके घर का काम पूरा हो सके। अब एन मौके पे 3 से लेके 4 लाख रुपए का एडजस्टमेंट करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से कुछ लोगों का घर का काम जो है वो आधा अधूरा रह जाता है। तो ऐसी दिक्कत आपके साथ ना हो, इसके लिए आज के इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि अगर आप 2026 में घर बनाने के लिए जाते हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है। और आपके इस घर बनाने के सफर में आप अकेले नहीं हो, हम भी आपके साथ हैं हर एक स्टेप में। तो इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले समय में आपका घर बनाते समय इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन वीडियोस मिलती रहेंगी, और आपको आपके घर का काम शुरू करने के लिए कंस्ट्रक्शन जोन के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब देखिए दोस्तों, आज का ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम 1000 स्क्वायर फीट घर को बनाने के लिए कितना खर्च आएगा ये निकालने वाले हैं, जिससे कि आपके घर का एरिया इससे कम या फिर ज्यादा भी होगा तब भी आपको एक अप्रोक्सीमेटली अंदाजा आने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो 1000 स्क्वायर फीट का घर हम बनवाने वाले हैं वो आखिर कैसा होगा। तो ये घर जो है हम ग्राउंड फ्लोर पे बनाने वाले हैं और ये 2 BHK घर होगा, यानी कि इस घर के अंदर एक पोर्च, एक लिविंग रूम, एक किचन, 2 बेडरूम, एक टॉयलेट और एक बाथरूम होगा, और अंदर के तरफ से जीना यानी कि स्टेयरकेस होगा। ये घर जो है RCC फ्रेम स्ट्रक्चर हाउस होगा, यानी कि इस घर को बनाने के लिए हम कॉलम और बीम का इस्तेमाल करेंगे। जो बाहरी दीवारें होंगी उनकी मोटाई 9 इंच होगी, और जो अंदरूनी दीवारें होंगी वहां पर हम 4 इंची दीवारों का इस्तेमाल करेंगे। इसकी जो फाउंडेशन की डेप्थ होगी वो 4 से लेके 5 फीट तक होगी। अब आपके एरिया के हिसाब से ये फाउंडेशन की डेप्थ कम या फिर ज्यादा हो सकती है। उसके बाद में स्लैब की जो हाइट होगी, यानी कि PCC लेवल से आपकी स्लैब लेवल की जो हाइट होगी वो 10 से लेके 10.5 फीट हाइट तक होगी। उसके बाद में अगर हम फ्लोरिंग के बारे में बात करते हैं तो फ्लोरिंग के लिए हम वेट्रीफाइड टाइल का इस्तेमाल करेंगे, कुछ जगह पर हम ग्रेनाइट का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर हम जो कॉस्ट निकालने वाले हैं वो गड्ढों की खुदाई से लेके आपके घर का टोटल वर्क यहाँ पर इंक्लूड होगा पेंटिंग वर्क तक, यानी कि डायरेक्टली ताला लगा के चाबी ही आपके घर की आपको मिल जाएगी। पर यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी है जो कि इस घर के कंस्ट्रक्शन में ऐड नहीं की गई है। सबसे पहली चीज, ये जो घर बनाने का खर्च हम यहाँ पर देखने वाले हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपका घर बनाने का कॉस्ट है। यहाँ पर आपकी जो जगह है, यानी कि यहाँ पर लैंड की जो कॉस्ट है उसे नहीं लिया गया है। कंपाउंड वॉल का खर्च यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है। उसके बाद में आप अगर कोई बोरवेल लेते हो या फिर आप इंटीरियर वर्क करवाते हो तो वो भी कॉस्ट इसमें ऐड नहीं किया गया है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सीमेंट के बारे में। देखिए दोस्तों, सीमेंट पे जो GST रेट है वो थोड़े से कम हो चुके हैं, यानी कि पहले 28% का स्लैब था वो अब 18% तक हो चुका है। तो इसी वजह से सीमेंट के जो रेट है वो कुछ कम हो चुके हैं। पर सीमेंट के जो रेट है वो एवरेजली निकाल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि कुछ जगह पर सीमेंट बैग जो है वो 300 रुपए मिलती है, तो कुछ जगह पर 400 450 रुपए तक भी मिल जाती है। पर यहाँ पर हमने एक एवरेज कॉस्ट कंसिडर किया है जो कि हम 400 रुपए पर बैग के हिसाब से कंसिडर करेंगे। और रही बात 1000 स्क्वायर फीट घर बनाते समय हमें कितनी सीमेंट बैग लग सकती है, तो अप्रोक्सीमेटली हमें 450 से लेके 500 सीमेंट बैग तक लग सकती है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम 450 सीमेंट बैग कंसिडर करें 1000 स्क्वायर फीट के लिए, मल्टीप्लाई 400 रुपए का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 1,80,000 रुपए। यानी कि सीमेंट के ऊपर आपका जो खर्च होगा वो 1,80,000 रुपए तक हो सकता है। वहीं पर जब हम नेक्स्ट मटेरियल के बारे में बात करते हैं तो वो आ जाता है स्टील। देखिए दोस्तों, घर बनाते समय सबसे ज्यादा जिन चीजों के ऊपर खर्च होता है उनमें से एक आ जाता है स्टील। तो अगर आप 1000 स्क्वायर फीट घर बनाते हो तो अप्रोक्सीमेटली आपको 3,500 किलो तक स्टील लग सकता है। और ये जो स्टील के रेट है फिलहाल कम चल रहे हैं, यानी कि 50-55 रुपए प्रति किलो के हिसाब से स्टील के रेट चल रहे हैं। पर आगे चल के ये रेट बढ़ सकते हैं, इसी वजह से हम 65 रुपए प्रति किलो के हिसाब से रेट जो है वो कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर आप कौन सा सरिया लेते हो, सेकेंडरी या फिर प्राइमर, उसके ऊपर भी कॉस्ट डिपेंड होता है, साथ में लोकेशन के ऊपर भी। तो यहाँ पर हम 3,500 किलो हमें स्टील लगने वाला है ऐसा कंसिडर करेंगे, और स्टील का जो रेट है वो 65 रुपए पर केजी के हिसाब से कंसिडर करेंगे। तो 3,500 मल्टीप्लाई 65 इज इक्वल टू आ जाता है 2,27,000 रुपए। उसके बाद अब बात करते हैं ईंटों के बारे में। तो 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए अप्रोक्सीमेटली आपको 17,000 ईंटें लग सकती है। यहाँ पर जो बाहरी दीवारें हैं उनकी मोटाई 9 इंच है और अंदरूनी दीवारों की मोटाई जो है वो 4 इंची है। तो उस हिसाब से हम अप्रोक्सीमेटली 17,000 ईंटों को कंसिडर करेंगे। और यहाँ पर रेट जो है वो हम एक ईंट का 8 रुपए प्रति ईंट के हिसाब से कंसिडर करेंगे।
तो यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, 17,000 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू आ जाता है 1,36,000 रुपए। तो ये हो गया हमारा ईंटों का कॉस्ट। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट आइटम के बारे में, जो कि है सैंड यानी कि रेती। देखिए दोस्तों, रेती यहाँ पर आपको 2000 CFT तक लग सकती है, और अगर हम 60 रुपए पर CFT का सैंड का रेट कंसिडर करते हैं तो 2000 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू आ जाता है 1,20,000 रुपए। अब ये जो रेती के रेट है ये आपके एरिया अनुसार कम या फिर ज्यादा हो सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट आइटम के बारे में, जो कि है गिट्टी यानी कि एग्रीगेट। तो ये जो एग्रीगेट है अप्रोक्सीमेटली आपको 1500 CFT तक लग सकता है, और इसके कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो 45 रुपए पर CFT के हिसाब से अगर हम रेट कंसिडर करते हैं तो 1500 CFT एग्रीगेट मल्टीप्लाई 45 का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 67,500 रुपए। तो दोस्तों अब बात करते हैं टाइल्स के बारे में। तो यहाँ पर हम जो टाइल कंसिडर करने वाले हैं उसका कॉस्ट होगा 45 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 50 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। यहाँ पर आपको अच्छे क्वालिटी की विट्रीफाइड टाइल मिल सकती है। तो अगर हम 1000 स्क्वायर फीट घर के हिसाब से देखते हैं तो आपका जो टाइल के ऊपर टोटल कॉस्ट आता है, यानी कि आपके फ्लोरिंग से लेके आपकी जो पोर्च में आप टाइल लगाते हो, बाथरूम में आप टाइल लगाते हो, किचन की जो वॉल टाइल्स होती है, इन सभी को अगर हम कंसिडर करते हैं तो आपका टाइल के ऊपर जो कॉस्ट है वो 70,000 रुपए तक आ सकता है। अब जो ग्रेनाइट है उसका कॉस्ट हम सेपरेटली निकालेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो ग्रेनाइट है उसका कॉस्ट अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। हमें लगता है कि ग्रेनाइट इतना ज्यादा दिखाई नहीं देता है तो इसके लिए खर्च कम आता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां पर आपकी टाइल जो है वो 50 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आप लगाते हो, तो वहां पर आप अच्छे क्वालिटी का जब ग्रेनाइट लेने के लिए जाते हो तो आपको मार्केट में 100 रुपए से लेके 125 रुपए पर स्क्वायर फीट से इसका कॉस्ट जो है वो अच्छे क्वालिटी का स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर टाइल के कंपेरिजन में जो ग्रेनाइट है उसका कॉस्ट डायरेक्टली डबल हो जाता है। इसी तरह से लेबर रेट में भी होता है। टाइल का जो फिटिंग चार्ज होता है उसके कंपेरिजन में जो ग्रेनाइट है उसे लगाने के लिए आपको ज्यादा खर्च आता है। और ये जो ग्रेनाइट होता है भले ही आपको ज्यादा विजिबल नहीं होगा, पर एक बार सोचिए, आपके किचन काउंटर टॉप के लिए, आपके स्टेप्स के लिए, आपके स्टेयरकेस के स्टेप के लिए आप ग्रेनाइट लगाते हो, आपके डोर्स के लिए, विंडोज के लिए भी ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए ग्रेनाइट भी आपको अच्छे खासी क्वांटिटी में लगता है। तो अगर हम ग्रेनाइट के कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 65,000 से लेके 70,000 रुपए तक ग्रेनाइट लगाने के लिए खर्च आ सकता है। उसके बाद अगर हम प्लम्बिंग के बारे में बात करते हैं तो आपका टोटल प्लम्बिंग कॉस्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 80,000 से लेके 85,000 रुपए तक आपको आ सकता है। उसके बाद अब बारी आती है इलेक्ट्रिकल वर्क की। तो इलेक्ट्रिकल वर्क में यहाँ पर हमने कंसील वायरिंग को कंसिडर किया है, जहां पर हम ब्रांडेड पाइप्स, उसके बाद में ब्रांडेड वायर, स्विच सॉकेट, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि आगे चल के आपको कोई भी तकलीफ ना हो। तो यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिकल कॉस्ट होगा वो अप्रोक्सीमेटली आपको 90,000 रुपए तक आ सकता है। उसके बाद अब बात करते हैं डोर्स के बारे में। तो डोर में यहाँ पर सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि है डोर फ्रेम। तो डोर फ्रेम जो होती है वो आपके घर के अंदर अप्रोक्सीमेटली 6 से लेके 7 आप लगाते हो। जैसे कि पहली आती है आपकी मेन डोर फ्रेम, उसके बाद में 2 आपके बेडरूम के लिए, उसके बाद में एक आपके टॉयलेट के लिए, एक आपके बाथरूम के लिए, एक जो आपके जीने का टॉवर होता है तो वहां पर ऊपर के तरफ आपको एक डोर फ्रेम लगानी होती है, और एक किचन से बाहर के तरफ जाने के लिए भी एक डोर फ्रेम लगाई जाती है। हालांकि ये चॉइस के ऊपर डिपेंड होगा, पर अप्रोक्सीमेटली 6 से लेके 7 डोर फ्रेम आपको लग जाती है। अब यहाँ पर कॉस्ट जो है मेन डोर की जो चौखट होगी उसका कॉस्ट ज्यादा होगा, बाकी की जो उनका कॉस्ट यहाँ पर हमने 3,000 रुपए के हिसाब से कंसिडर किया है। तो टोटल यहाँ पर आपको कॉस्ट जो है वो 18,000 से लेके 20,000 रुपए तक डोर फ्रेम के ऊपर कॉस्ट आ जाता है। अब अगर हम डोर के शटर के बारे में बात करते हैं तो मेन डोर के लिए आप सॉलिड डोर का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि सागवान डोर वगैरह, तो वहां पर आपको कॉस्ट ज्यादा आता है। तो आपका जो मेन डोर है उसका कॉस्ट यहाँ पर हमने कंसिडर किया है 15,000 रुपए तक। उसके बाद में आपके जो बाकी डोर है वहां पर हम फ्लश डोर के ऑप्शन की तरफ जाएंगे, जहां पर एक डोर के लिए हमें 4,000 रुपए तक खर्च आ जाएगा। यानी कि फ्लश डोर का जो टोटल कॉस्ट बन जाता है वो आता है 16,000 रुपए। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेन डोर है उस एक डोर का कॉस्ट बाकी 4 फ्लश डोर के कॉस्ट के बराबर आता है। उसके बाद में अगर हम पीवीसी डोर के बारे में बात करते हैं तो 2 पीवीसी डोर आएंगे जो कि आपके टॉयलेट और बाथरूम के लिए लगाए जाएंगे, तो वहां पर आपको 6,000 रुपए तक खर्च आ जाएगा। तो कुल मिला के आपके डोर के जो शटर्स है वहां पर आपको 37,000 रुपए तक खर्च आ जाएगा। तो अगर हम इन सभी चीजों को जोड़ लेते हैं, यानी कि आपके डोर फ्रेम, उसके बाद में डोर और हार्डवेयर, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 65,000 रुपए तक खर्च आ सकता है सिर्फ डोर के ऊपर। अब बात करते हैं विंडो के बारे में। देखिए दोस्तों, विंडो में 3 इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती है। पहली जो कि है ग्रेनाइट फ्रेम, जिसका की कॉस्ट हम पहले ही कंसिडर कर चुके हैं। उसके बाद में आती है ग्रिल, और उसके बाद में आता है आपका स्लाइडिंग विंडो। तो पहले अगर हम ग्रिल के बारे में बात करते हैं तो 1000 स्क्वायर फीट घर के अंदर हम अप्रोक्सीमेटली ऐसा मान के चलते हैं कि आपकी 10 विंडो आएंगी। यहाँ पर आपके 1.5x2 के 2 वेंटिलेटर्स भी आते हैं जो कि आप अपने टॉयलेट बाथरूम के अंदर लगाते हो, और एक जो विंडो होती है अप्रोक्सीमेटली उसे बनाने के लिए आपको 2500 से लेके 3,000 रुपए तक खर्च आता है। यहाँ पर हम 2500 रुपए कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हमारी 10 खिड़कियां है, मल्टीप्लाई 2500 का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 25,000 रुपए।
यानी कि ये हो गया हमारा ग्रिल का कॉस्ट। अब बात करते हैं स्लाइडिंग विंडो के बारे में। तो स्लाइडिंग विंडो में देखिए दोस्तों दो टाइप आते हैं, पाउडर कोटेड और आपकी एनोडाइज एल्यूमिनियम विंडो। तो एल्यूमिनियम विंडो में हम क्या करेंगे, एनोडाइज कंसिडर करेंगे, जो कि अच्छी क्वालिटी के साथ आती है, जिसकी लाइफ थोड़ी सी ज्यादा होती है और फिनिशिंग भी काफी अच्छी दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमारा जो स्लाइडिंग विंडो के ऊपर कॉस्ट आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 70,000 रुपए तक आ सकता है। यहाँ पर हमारी स्लाइडिंग विंडो आती है, उनके साइज के ऊपर भी ये कॉस्ट डिपेंड होता है। उसके बाद में आपका जो स्टेयरकेस होता है वहां पर भी फिक्स ग्लास को लगाया जाता है। आपके टॉयलेट बाथरूम में जो वेंटिलेटर्स होते हैं उनका भी कॉस्ट यहाँ पर कंसिडर किया है। अब दोस्तों आते हैं ऐसे चीज के तरफ जो कि आपके घर का लुक कंप्लीटली चेंज कर देती है, काफी खूबसूरत बना देती है, और वो चीज है पेंटिंग। देखिए दोस्तों पेंटिंग जो है उसके ऊपर आपके चॉइस के ऊपर होता है कि कितना खर्च किया जाए। यानी कि पेंट में बहुत सारे अलग अलग टाइप आते हैं, उसके बाद में आप कितने कोट पुट्टी करते हो या फिर पीओपी पनिंग करते हो, ऐसी चीजों के ऊपर पेंटिंग का जो कॉस्ट है वो डिपेंड होता है। यहाँ पर आपको ओबीडी पेंट मिलता है, इमल्शन होता है, लस्टर, ऐसे बहुत सारे टाइप के कलर आते हैं जिनके कॉस्ट अलग अलग होते हैं। पर अगर हम अच्छे क्वालिटी का कलर करते हैं जो कि दिखने में काफी अच्छा दिखाई देगा, सालों साल तक चलेगा और फिनिशिंग भी काफी अच्छी मिलेगी, तो यहाँ पर आपको खर्च जो है वो 80,000 से लेकर 90,000 रुपए तक पेंटिंग के ऊपर आ सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कुछ लेबर रेट के बारे में। तो यहाँ पर आपका जो ब्रिक वर्क होता है, प्लास्टरिंग वर्क और जो सेंटरिंग वर्क होता है, इन तीनों कामों के लिए आपके जो ठेकेदार है वो आपसे 250 रुपए पर स्क्वायर फीट तक रेट ले सकते हैं, जिसमें कि आपके घर का ब्रिक वर्क होगा, प्लास्टरिंग वर्क होगा, आपकी छत के ढलाई तक का पूरा शटरिंग वर्क, बार बेंडिंग और कंक्रीटिंग वर्क होगा। तो वहां पर 250 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आपको लेबर रेट लग सकता है। तो 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 1000 मल्टीप्लाई 250 इज इक्वल टू आ जाता है 2,50,000 रुपए। यानी कि इन तीनों कामों को करवाने के लिए आपको जो लेबर कॉस्ट आएगा वो 2,50,000 रुपए तक आ सकता है। उसके बाद अगर हम रीलिंग के कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो देखिए दोस्तों आप कौन से टाइप की रीलिंग लगाते हो और कितना एरिया है उसके ऊपर कॉस्ट डिपेंड होगा। यानी कि आपके जीने के लिए आप रीलिंग लगाते हो तो वहां पर अगर आप ग्लास के ऑप्शन की तरफ जाते हो तो आपको ज्यादा खर्च आएगा। स्टेनलेस स्टील के लिए आपको ग्लास के कंपेरिजन में कम खर्च आएगा। उसके बाद में बालकनी को भी आपको रीलिंग लगानी पड़ती है। तो इसके लिए अगर हम अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट कंसिडर करें तो यहाँ पर आपको 20 से लेकर 25,000 रुपए तक रीलिंग के ऊपर कॉस्ट आ सकता है। घर बनाते समय और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे कि आप जो मुरूम फील करते हो तो वहां पर आपको 35,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अगर आप सेप्टिक टैंक बनाते हो तो वहां पर आपको 50,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। रेडीमेड गोल वाली सेप्टिक टैंक मंगवाते हो तो आपको 10,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। तो ऐसी छोटी मोटी चीजें जो है वो भी आपको कंसिडर करनी काफी ज्यादा जरूरी होती है। अब आता है सबसे मेन सवाल कि अगर हम 1000 स्क्वायर फीट घर बनाते हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है। तो देखिए दोस्तों पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर हम कंसिडर करें तो आपको 1600 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 1700 रुपए पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ सकता है। यानी कि 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए आपको 16 लाख से लेके 17 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है। अब ये जो कॉस्ट है आपके प्लान, डिजाइन, ऐसी चीजों के ऊपर डिपेंड होता है। आपके लोकेशन में अगर मटेरियल सस्ता है तो आपको ये कॉस्ट थोड़ा सा कम भी आ सकता है। पर यहाँ पर आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे आपको लेके चलने हैं, जिससे कि आगे चल के कुछ चेंजेस हो जाते हैं या फिर मटेरियल के रेट बढ़ जाते हैं या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे अगर आपके आ जाते हैं, तो ऐसे में आप पहले से ही प्रिपेयर रहते हो। और अगर आपके घर का एरिया 1000 स्क्वायर फीट से कम या फिर ज्यादा है तो सिंपल आपको 1600 या फिर 1700 रुपए पर स्क्वायर फीट से आपके घर के एरिया को मल्टीप्लाई करना है और आपको आंसर मिल जाएगा कि आपको घर बनाने के लिए कितना खर्च आएगा। और अगर आपकी ज्यादा से ज्यादा कमेंट आती है कि हमारा घर जो है वो 1200 स्क्वायर फीट है या फिर 800 स्क्वायर फीट है, तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाओ। तो जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी तो उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके ज़रूर काम में आ सकता है।